सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे और एक नया टॉपिक आज से शुरू करने वाले पॉलीमर के बारे में ही। इसी चैप्टर का पार्ट है आपके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपके सेक्शन सी में। और इसमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इसको क्लियर करना आपको बड़ा ज़रूरी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एज सच कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है। एज द डेफिनेशन सेज द टेम्परेचर बिलो विच द पॉलीमर बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल एंड above which it becomes softer and flexible is known as glass transition temperature। अब थोड़ा सा डेफिनेशन से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से नीचे पॉलीमर काफ़ी पॉलीमर काफ़ी हार्ड और ब्रिटल स्टेट में होगा। हार्ड और ब्रिटल, बिल्कुल ग्लास की तरह हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल होगा, मतलब अगर आप उसको ब्रेक करना चाहे तो एकदम से वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। बट अबव विच इट बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे कोई चीज़ ब्रिटल और हार्ड रह रही है, वो ब्रेक हो रही है बिल्कुल ग्लास की तरह, और उसके ऊपर जब उस टेम्परेचर से ऊपर हम जाते हैं तो उसके ऊपर वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। उसको टीजी से डिनोट करते हैं। टीजी का मतलब है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब डायग्रामेटिकली जहाँ जहाँ तक पॉलीमर्स का कंसर्न है, एज फार एज पॉलीमर्स प्रॉपर्टीज़ आर कंसर्न, कि टेम्परेचर के साथ पॉलीमर की प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती हैं, तो वहाँ पे दो मेन तरह के टेम्परेचर निकल के आते हैं पॉलीमर के रिस्पेक्ट में। एक है टीजी, जिसको मैं अभी समझा रहा हूँ मैं आपको, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। दूसरा होता है टीएम, इसको क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट्स का आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड है उसको हीट करते रहेंगे कोई सॉलिड कंपाउंड था उसको आपने हीट किया, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज एक्चुअली कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये नॉर्मल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो आपका कोई बेंजोइक एसिड हो सकता है या कोई और सॉलिड हो सकता है जो आपकी लैब में अवेलेबल है। आप उसको हीट करिए, एक टाइम के बाद वो मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो सेम चीज़ पॉलीमर में भी अप्लाई हो रही है, लेकिन पॉलीमर में एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पॉलीमर की प्रॉपर्टी है बाकी सिंपल कंपाउंड से डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे एक और तरह का टेम्परेचर हमें पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की खासियत क्या है कि हमारे को पता है कि पॉलीमर दो तरह के हो सकते हैं। अगर उनको ब्रॉड क्लासीफाई करें, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि कुछ पॉलीमर्स अमॉर्फस होते हैं, कुछ पॉलीमर क्रिस्टलाइन होते हैं। अब ये क्या होते हैं आपने पढ़ लिया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि जब सिस्टम में ऑर्डरनेस है, तो आपको पता है कि पॉलीमर जो ऐसा बने होते हैं काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की पॉलीमेरिक चेन से बने होते हैं। तो उन पॉलीमेरिक चेन्स ने अपने आप को अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज करके रखा है सिस्टम में, तो उससे सिस्टम में क्रिस्टलाइनिटी आती है, यानी कि वो पॉलीमर क्रिस्टलाइन होगा। और ऑन द अदर हैंड इसके अपोजिट होता है, अगर कि पॉलीमर की चेन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की चेन्स है, बट वो जिग जैग पड़ी हुई है, रैंडम पड़ी हुई है, एक ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो उससे जो पॉलीमर बन के निकलता है उसको अमॉर्फस पॉलीमर्स कहते हैं। तो अमॉर्फस पॉलीमर क्रिस्टलाइन पॉलीमर ब्रॉड वे में क्या होता है वो हमने समझा। अब इन दोनों को हमने रिलेट करना है इस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के साथ और क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट के साथ। तो पहले हम मान लो अमॉर्फस पॉलीमर की बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ तो हमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ही क्लियर हो गई है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे पॉलीमर हार्ड और ब्रिटल स्टेट में होता है और उसके ऊपर पॉलीमर फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट स्टेट में होता है। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है अमॉर्फस के नीचे, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कि ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यानी कि पॉलीमर इस लाइन से नीचे जो ये यहाँ पे एक आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन दिख रहा है, थोड़ा डार्क है, ये लाइट है, तो ये जो ट्रांजिशन बाउंड्री है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जैसा कि एरो से दिखाया हुआ इन्होंने, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को। किसका? अमॉर्फस पॉलीमर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमॉर्फस पॉलीमर जो होगा इस बाउंड्री से नीचे ब्रिटल और हार्ड स्टेट में होगा, यानी कि हार्ड होगा पॉलीमर काफ़ी, और इसके ऊपर वो थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होगा। सॉफ्टनेस कैसे होगी? ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है सॉफ्टनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें दो स्टेजेस आ रही है। पहले वो रबर की तरह बन रहा है, फिर वो गम की तरह बन रहा है। गम मतलब जैसा गोंद होता है, आपने गम देखा होगा, मतलब एक फ्लो करने वाली चीज़ जो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लो करती है, बट जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है।
रबर जो एक सॉफ्ट चीज़ है जिसको आप इलास्टिसिटी हाई है उसकी आप उसको स्ट्रेच एंड बेंड कर सकते हैं। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे अमॉर्फस पॉलीमर सॉलिड स्टेट में था। फिर जैसे ही उसने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वाली बाउंड्री क्रॉस की, पहले वो रबर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो एक गम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फाइनली अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो एक लिक्विड की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाता है, यानी कि इसकी जितनी भी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन थी वो खत्म हो गई और जो मॉलिक्यूल है वो एज सच फ्रीली मूव करने शुरू कर गया। वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लिक्विड स्टेट को। एट द सेम टाइम अगर हम क्रिस्टलाइन पॉलीमर का बिहेवियर स्टडी करें तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि ऑर्डरनेस है सिस्टम में, जिसकी वजह से पॉलीमर हार्ड और ब्रिटल है लो टेम्परेचर पे। बट एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कह रहे हैं, जिसके ऊपर जो पॉलीमर का बिहेवियर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी पॉलीमर में टेम्परेचर के राइज करने के साथ साथ। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर ऐसा हो उसको कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट वर्ती है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो अमॉर्फस पॉलीमर का है वो थोड़ा नीचे लाई कर रहा है, जबकि जो क्रिस्टलाइन का थोड़ा ऊपर लाई कर रहा है। तो ये चीज़ यूजुअल भी है, क्योंकि क्रिस्टलाइन में मैंने आपको कहा कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ेगा ताकि उसकी जो चेंज है वो एक दूसरे के ऊपर फ्रीली मूव करना शुरू कर जाए। दैट इज़ वाई द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमॉर्फस पॉलीमर्स। तो ये क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो आफ्टर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हुआ कि जो आपका क्रिस्टलाइन पॉलीमर था वो भी फ्लेक्सिबल हो गया, लेकिन वहाँ पे उस तरह की ट्रांजिशन नहीं देखने को मिली जैसे कि पहले वो रबर में कन्वर्ट हो रहा था फिर वो गम में कन्वर्ट हो रहा था, उसे फ्लेक्सिबल हुआ। और आफ्टर इंक्रीजिंग फर्दर टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जोन आया, एक ऐसी टेम्परेचर बाउंड्री आई जिसके ऊपर वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि अमॉर्फस चेंज हुआ था यहाँ पे। तो इस टेम्परेचर को हम नाम देंगे क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट है जनरली हम कह सकते हैं कि हालांकि रेलिवेंट नहीं होगा बिल्कुल सही कहना कि क्रिस्टलाइन पॉलीमर की प्रॉपर्टी है, बट जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन के केस में ज़्यादा शार्प आएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो आपका है थोड़ा कम डार्क रीजन है और ये थोड़ा ज़्यादा डार्क रीजन है। तो एक कम डार्क रीजन और ज़्यादा डार्क रीजन के बीच में एक शार्प बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों लगभग सेम जैसे डार्क रीजन है, तो इनके बीच में कोई शार्प बाउंड्री ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा क्रिस्टलाइन पॉलीमर का ज़्यादा शार्प आएगा एज़ कम्पेयर टू अमॉर्फस पॉलीमर। तो यहाँ से समझने का यही था। अब यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो रही है, एक तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हुआ जहाँ से कोई पॉलीमर हार्ड और ब्रिटल स्टेट से सॉफ्ट और रबड़ी स्टेट में आ जाता है। रबड़ी स्टेट में कौन सा आएगा अमॉर्फस, फ्लेक्सिबल स्टेट में कौन सा आएगा क्रिस्टलाइन। अब ये पढ़ चुके हम कि क्यों। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आया जिसके बाद दोनों के दोनों पॉलीमर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। वो पहले सॉलिड थे फिर एक फ्लेक्सिबल पोजीशन में आए, रबड़ वाली पोजीशन में आए, उसके बाद वो बिल्कुल एक लिक्विड की तरह फ्लो करना शुरू कर गए। जिस टेम्परेचर पे ये हुआ उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी कहते हैं उसको। तो ये हमारा जनरल समझने का था ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का। तो हम ज़्यादा फोकस इस टीजी पे करने वाले हैं क्योंकि आपका जो टॉपिक है इस टीजी के बारे में है। तो अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये जो टीजी है कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं।